सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां लोग रोज मर रहे हैं, डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन जितना इलाज हो रहा है उतनी ही मौत बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा स्कैरी बात, किसी को पता ही नहीं क्यों लोग समझ रहे हैं कि ये भगवान का श्राप है या बुरी हवा या किस्मत। लेकिन असल वजह इतनी छोटी, इतनी सिंपल कि आज सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। ये कहानी है हाइजीन की, एक ऐसी चीज़ जिसे आज हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक टाइम था जब इसकी कमी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। चलिए चलते हैं 14th सेंचुरी यूरोप। सड़कें गंदगी से भरी हुई, लोग नहाते नहीं थे, गार्बेज खुला पड़ा रहता था। और फिर आई एक ऐसी तबाही जिसे दुनिया आज ब्लैक डेथ के नाम से जानती है। एक ऐसी बीमारी जिसने लगभग पूरी यूरोप की 30 से 50% तक पॉपुलेशन खत्म कर दी। लोग सड़कों पर गिर गिर के मर रहे थे, घर के घर खाली हो गए, और सब लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये हो क्या रहा है। लेकिन उस टाइम किसी को नहीं पता था कि असली दुश्मन आंखों से दिखता ही नहीं, बैक्टीरिया, जर्म्स, इनविजिबल किलर्स। अब एक और सीन इमेजिन करो, 19th सेंचुरी का हॉस्पिटल, डॉक्टर्स विद लेस रिसोर्सेज, लेस अवेयरनेस एंड ओवरबर्डन्ड। एक पेशेंट की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और बिना हाथ धोए सीधा डिलीवरी रूम में जाके एक माँ का बच्चा पैदा कर रहे हैं। कुछ दिन बाद वो माँ मर जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और सब सोचते हैं नॉर्मल है। हाउस खाली हो गए। यहाँ एंट्री होती है एक डॉक्टर की, इग्नास सेमेलवाइस, जिन्होंने एक चीज़ नोटिस की, जहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे थे वहाँ डेथ रेट ज़्यादा था, और जहाँ मिडवाइफ्स थी वहाँ कम। डिफरेंस क्या था? डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करके आते थे और हाथ नहीं धोते थे। उन्होंने एक सिंपल रूल बनाया, हर पेशेंट के पहले हाथ धोना मैंडेटरी। और जैसे ही ये रूल अप्लाई हुआ, डेथ रेट सडनली गिर गया। सोचो, सिर्फ हाथ धोने से लोग बचने लगे। लेकिन शौक ये है, उनकी बात मानी नहीं गई। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल तक कहा गया, क्योंकि उस वक्त कोई बिलीव ही नहीं करता था कि इनविजिबल चीज़ें डिजीज़ का रीज़न हो सकती है। फिर आते हैं साइंस के असली गेम चेंजर, लुई पास्टर, जिन्होंने प्रूव किया कि डिजीज़ेस का रीज़न जर्म्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। और यहीं से दुनिया ने पहली बार समझा, सफाई सिर्फ सफाई नहीं है, ये सर्वाइवल है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जोसेफ लिस्टर ने। उन्होंने सर्जरी में एंटीसेप्टिक्स यूज़ करना स्टार्ट किया, और पहली बार ऑपरेशंस के बाद लोग बचने लगे। यहीं से जन्म हुआ एक नए कॉन्सेप्ट का, हाइजीन। लेकिन हाइजीन का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नहाना है, हाथ धोना है? नहीं, हाइजीन का मतलब है ऐसे साइंटिफिक हैबिट्स जो आपको डिजीज से बचाती है, जो इन्फेक्शन की चेन तोड़ देती है, जो आपके बॉडी को इनविजिबल दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती है। जब ये कॉन्सेप्ट समझ आया, तब गवर्नमेंट्स ने इसे सीरियसली लेना स्टार्ट किया। सिटीज़ में सीवेज सिस्टम्स बने, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई आई, हॉस्पिटल्स में स्टेरिलाइजेशन रूल्स मैंडेटरी हुए, और धीरे धीरे हाइजीन एक पर्सनल चॉइस नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ नेसेसिटी बन गया। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भी यही कहती है, हाइजीन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज। लेकिन प्रॉब्लम यही है, आज के टाइम में लोग हाइजीन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप सोचते हो, मैं तो डेली नहाता हूँ, मैं क्लीन हूँ। लेकिन क्या आपका टूथब्रश क्लीन है? क्या आप सही तरीके से हाथ धोते हो? क्या आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करते हो? एक छोटी सी मिस्टेक और चेन स्टार्ट हो जाती है। ब्रश स्किप किया, बैक्टीरिया बढ़े, कैविटी बनी, इन्फेक्शन गम्स तक गया, फिर ब्लड स्ट्रीम, और आगे चलकर हार्ट तक रिस्क क्रिएट कर सकता है। हाथ प्रॉपर्ली वॉश नहीं किए, आपने खाना खाया, बैक्टीरिया डायरेक्टली बॉडी के अंदर, डायरिया, टाइफॉइड, वायरल इन्फेक्शन। और सबसे डेंजरस बात, हाइजीन रिलेटेड डिजीजेस साइलेंट होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और जब तक आपको रियलाइज होता है तब तक डैमेज हो चुका होता है। एक डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है तो सिर्फ डिजीज ट्रीट नहीं होती, उसकी आदतें ट्रीट होती हैं। ओरल इन्फेक्शन है तो स्केलिंग, रूट कैनाल, सीवियर केस में सर्जरी। लेकिन अगर हाइजीन हैबिट्स चेंज नहीं हुई तो डिजीज वापस आएगी, और हर बार ज़्यादा डेंजरस होगी। और कॉस्ट, जो चीज़ आप 2 मिनट में प्रिवेंट कर सकते थे, उसके लिए आपको थाउजेंड्स या कभी कभी लाख्स तक खर्च करने पड़ सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन सिंपल है, लेकिन इग्नोर सबसे ज़्यादा होता है। डेली 2 टाइम्स ब्रशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक, क्लीन फूड हैबिट्स, अपने बॉडी के हर पार्ट की हाइजीन मेंटेन करना और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। हाइजीन एक दिन का काम नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। और सबसे पावरफुल बात जो आप याद रखोगे, इंसान ने हाइजीन इन्वेंट नहीं किया, इंसान ने उसे समझने में देर कर दी और उस देर की कीमत लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। आज भी अगर आप हाइजीन इग्नोर करते हो तो आप वही गलती रिपीट कर रहे हो, बस डिफरेंस इतना है, अब आपको सच पता है। तो डिसाइड आपको करना है, हाइजीन को हैबिट बनाना है या डिजीज़ को इनविटेशन देना है। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका भटनागर, डेंटल सर्जन एंड ओरल हेल्थ एजुकेटर। और अगर आप सच जानना चाहते हैं जो आपकी हेल्थ को ट्रूली प्रोटेक्ट करे, तो सब्सक्राइब कीजिए हाइजीन मैटर्स विद डॉक्टर प्रियंका को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं, सच दिखाते हैं।